बोल रही हूं। कौन बोल रहा है? जीव बोल रहा है। किसके माध्यम से बोल रहा है? आत्मा बोल रही है शरीर के माध्यम से। शरीर के माध्यम से ये मुंह बोल रहा है, मन विचार कर रहा है, और आत्मा ना रहे तो शरीर नहीं बोल सकता है। अच्छा, इसी तरह से ये शरीर हमारे साथ आया तो था। ये शरीर हमने जब जन्म लिया था तो हमारे साथ आया था ना? अरे हाँ बोलो ना, आया था ना? और जब जाओगे तो शरीर भी छोड़ जाओगे। संसार की संपत्ति तो छोड़ो, शरीर भी छोड़ जाओगे। ये आत्मा शरीर को लेकर तो आई थी, लेकिन जब जाएगी तो शरीर को भी यहीं छोड़कर चली जाएगी। और इस शरीर को लेकर आए हैं तो ये गाड़ी है, चलने के लिए गाड़ी है, देखने के लिए आंख है, महसूस करने के लिए ये पुद्गल है। तो ये सब चीजें आत्मा को गाड़ी रूप में मिली हुई हैं, जीव को गाड़ी रूप में मिली हुई है। ये पुद्गल, ये अजीब गाड़ी मिला है। गाड़ी, आप घर से यहां तक आए, गाड़ी में आए थे। ऐसे ही शरीर से मोक्ष जाना है तो ये गाड़ी है कि नहीं? बताइए मुझे। और हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? शरीर का क्या उपयोग कर रहे हैं? खाओ पियो सो, बस इकट्ठा करो, बस। इससे ज्यादा हमारी और कोई जिंदगी नहीं है। हम जान ही नहीं पाते आत्मा क्या है, शरीर क्या है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यदि शरीर आत्मा होती, शरीर आत्मा यदि हो जाए तो जब यदि आत्मा जाए तो शरीर को भी जाना पड़ेगा, शरीर को भी जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैसे बिजली में तार है, तार, करंट चलता है ना, करंट, आपके यहाँ लाइन होगी, उसमें करंट चलता है, तो करंट अलग चीज है और तार अलग चीज है। तार बिजली की दुकान में रखा हुआ है, लेकिन उसमें करंट नहीं है। जब यहां आएगा, फिटिंग होगी, कनेक्शन दिया जाएगा, तब उसमें करंट आएगा और तब तुम्हारा काम होगा। और तार नहीं है तो करंट किसमें दोगे? तार नहीं है तो करंट किसमें दोगे? बिना तार के करंट नहीं हो सकता है, और बिना करंट के तार की कोई कीमत नहीं है। कितना तार पड़ा हो, कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही करंट तो हमारी आत्मा है, करंट रूप में हमारी आत्मा है, और तार रूप में ये शरीर है। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में सिम ना हो, मोबाइल में सिम ना हो तो मोबाइल किसी काम का है? नहीं है, मोबाइल किसी काम का नहीं है। और मोबाइल में सिम है तो मोबाइल पूरा काम करेगा, बात भी करवाएगा, और भी सारे काम हो जाएंगे। और जैसे हमारा शरीर है, तो ऐसे शरीर वो हो गया मोबाइल का डिब्बा, और सिम हो गई आत्मा, सिम हो गई कनेक्शन। कनेक्शन और चाहिए उसके साथ में। बिना इसके, बिना धनी राम के तो कुछ नहीं होने वाला है। बिना धनी राम और मनी राम के कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ ये भी चाहिए। तो तुम धनी राम मनी राम और मान लो। इसी तरह से आत्मा और शरीर है, ये सब चीज अलग अलग है, इकट्ठी हो गई। हमारा पुण्य का उदय था मनी राम। मनी राम का मतलब समझ गए? अरे बोलो ना, हाँ ये तो समझ जाओगे। इसमें कोई बिना पढ़ा लिखा होगा वो भी समझ जाएगा। धनी राम मनी राम को सब जानते हैं। वो छोटा सा बच्चा भी नोट खींचता है, लाओ मेरा है। तो जैसे वो सब चीज मिलकर के धनी राम मनी राम हो तो सिम में भी हमेशा चलती रहेगी, और धनी राम मनी राम ना हो तो मोबाइल और सिम भी काम आने वाले नहीं है। तो आत्मा तो हो गई सिम, पुण्य और पाप हो गए धनी राम मनी राम, और इसके साथ ही हो गया मनुष्य पर्याय रूपी हमारा शरीर, जो मोबाइल के डिब्बे के रूप में है। हमारा अच्छा पुण्य हो, अच्छा शरीर मिलेगा, यानी अच्छा मोबाइल मिलेगा। कौन सा? एप्पल वाला। हाँ, आजकल के बच्चे कहते हैं ना, कौन सा? एप्पल वाला। हाँ, तो जैसे आपके पास अच्छा पैसा हो तो अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। इसी तरह हमारा पुण्य अच्छा हो तो हमारा शरीर भी बढ़िया मिल जाएगा, और पुण्य कम हो
तो जैसे मोबाइल में बार बार बिगड़ने लगता है ना, बिगड़ता नहीं बिगड़ता है, तो खराब वाला मोबाइल हो तो वो लगता है हे भगवान ज्यादा पैसे हो जाए तो अच्छा मोबाइल खरीद ले। जब शरीर खराब हो रहा हो तो पुण्य इकट्ठा करो ताकि तुम्हें शरीर अच्छा मिले, और अच्छे शरीर से अच्छा धर्म होता है, क्योंकि शरीर में रह रहे हैं। अजीब है ये, भले अजीब है, लेकिन महसूस करवाने के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। इसके माध्यम से हम बहुत कुछ महसूस करते हैं। क्रोध आता है, बिना अजीब के तुम क्रोध कर सकते हो क्या? मन में क्रोध आ रहा है, आत्मा में क्रोध आ रहा है, व्यक्त किसके माध्यम से करते हो? वाणी के माध्यम से करते हो, आंखों के माध्यम से करते हो, हाथ पांव के माध्यम से करते हो। आपके अंदर भक्ति पैदा हो रही है। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर भक्ति है? तुम जाजपुर आए, तुमने प्रभु के दर्शन किए, अभिषेक की, शांति धारा की, किसके माध्यम से की? शरीर के माध्यम से की। किसके माध्यम से की? शरीर के माध्यम से की। तो ये शरीर भक्ति करवाने में भी माध्यम है और पाप करवाने में भी माध्यम है। इस शरीर से हम चाहें पुण्य इकट्ठा कर लें और इस शरीर से हम चाहें पाप इकट्ठा कर लें। ये शरीर ना चल रहा हो तो आप जहाजपुर तक पहुंचने वाले नहीं हो। आप भगवान का अभिषेक, हाथ ना चले अभिषेक नहीं कर सकते हो, अर्घ नहीं चढ़ा सकते हो, आपके पैर ना चले आप यात्रा नहीं कर सकते हो। तो ये माध्यम है शरीर। फिर मन कुड़कुड़ाता रहेगा। ज्ञानी होगा शांति से बैठेगा। ज्ञानी होगा, अरे क्या भागना है, बहुत भाग ली इस दुनिया में, आप शांति से बैठो, मन यही अच्छा करो। जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान में आके भाव खराब हो गए तो वो तीर्थ नहीं रहा। तीर्थ तो है, तुम्हारे लिए नहीं रहा। और यदि तुम्हारे घर में रहकर भी मन शुद्ध है, मन में कषाय नहीं है, मन में वेदना नहीं है, मन में बुरे भाव नहीं है, तुम्हारा घर ही तीर्थ बन गया। तुम तीर्थ पे बाद में जाना, पहले अपने घर को तो तीर्थ बना लो। जिसका घर तीर्थ बन जाता है उसे तीर्थ पे आके आनंद आता है, और जो अपने घर को तीर्थ नहीं बना पाता है उसे तीर्थ में भी आकर पूरा आनंद पूरा आता तो है, आनंद भी आता है, परमानंद भी आता है, लेकिन और भी विशेषता, सोने पे सुहागा, घर तीर्थ बनाओगे, वहीं से कल्पना करोगे बैठ के। और घर को तीर्थ कैसे बनाए? घर में बैठकर सम्मेय शिखर जी की यात्रा करो, आंखें बंद कर लो, पहुंच जाओ सम्मेय शिखर जी। एक एक टोंक की बैठ के वंदना करो, गौतम स्वामी की टोंक, अर्घ चढ़ाओ। कैसे अर्घ चढ़ाओ? 2400 जिनराज के गणनायक हैं जे, मन वस्तन कर पूजाऊं शिखर समेत दिए। हाथ में अर्घ नहीं है, लेकिन खड़े कहाँ हम? शिखर जी में। कहाँ खड़े हैं? शरीर कहाँ पड़ा है? घर में। लेकिन मन के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से हम कहाँ पहुंच गए? शिखर जी पहुंच गए। ओम ह्रीम 2400 भगवान के गणधरों को अर्घ निर्पामती स्वाहा। फिर कल्पना ही, बस आंखें बंद हैं, कल्पना करो हम गौतम स्वामी की टोंक की परिक्रमा लगा रहे हैं। जय हो प्रभु, जय हो, नमस्कार हो प्रभु, नमस्कार हो। फिर वहां से निकलो, कुंथुनाथ भगवान का कूट ज्ञान दर्जे, मनवस्तन कर पूजाऊं शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम कुंथुनाथ जिनेन्द्राय। एवं यहाँ से इनके संग में जितने मुनि मोक्ष उनके चरणों में अर्घम निर्पामती स्वाहा। मन में बिल्कुल कुंथुनाथ की टोंक आ गई, चलिए परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा लगा ली आपने। इसी तरह से नमीनाथ की टोंक, इसी तरह से अरयनाथ भगवान की टोंक, इसी तरह से मल्लीनाथ भगवान की। आप शिखर जी एक बार जाओ, बार बार जाने की जरूरत नहीं है, बार बार भागने की जरूरत नहीं है। एक बार जाओ, जैसे कैमरा फोटो खींचता है ना, फोटो खींचता ना, और कैमरे में एक बार फोटो सेव कर लो, बस हो गया। ऐसे ही तुम जाओ शिखर जी में जाकर के, और वहां अपने दिमाग में, अपने मन में फोटो खींच के ले आओ। इन आंखों के माध्यम से कैमरा ये है, यहाँ ये फीड करना, सेव यहाँ करना है, और यहाँ के माध्यम से फोटो खींच के ले आए। शिखर जी जाने नहीं मिल रहा है, कलेश मत करो, घर में बैठो, आंख बंद करो, समय शिखर जी की वंदना हो जाएगी। बस एक काम करना पड़ेगा, सारे टोंकों के नाम याद करने पड़ेंगे, इतना तो याद करना पड़ेगा। और एक एक टोंक में जाते जाओ, वंदना करते। अब चंदा प्रभु भगवान की टोंक आ गई, अब आदिनाथ भगवान की आ गई, अब शीतलनाथ भगवान की आ गई, अब अनंतनाथ भगवान की आ गई, सब याद कर लो और एक एक टोंकों के सारे दर्शन करो। घर में रहकर आपने तीर्थ के दर्शन कर लिए, सम्मेय शिखर जी आपके घर में आ गया। आया कि नहीं आया बताइए मुझे। आत्मा में सम्मेय शिखर जी है तो हम सम्मेय शिखर जी में हैं,
और समय शिखर जी पहुंच गए और वहां बैठकर घर को याद कर रहे हैं, तो समय शिखर जी में शरीर तो है, तुम समय शिखर जी में नहीं हो। यानी जहां आत्मा में आत्मा है वहां हम हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसी तरह से घर में बैठ के चंपापुर की यात्रा करो, घर में बैठकर पावापुर की यात्रा करो, घर में बैठ के जहाजपुर की यात्रा करो। आप यहाँ से सारे दिमाग में फोटो खींच के ले जाना और 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना और सारे दर्शन कर लेना। आपकी रोज जहाजपुर की यात्रा हो जाएगी। घर में बैठ के जहाजपुर की यात्रा करो। आप यहाँ से सारे दिमाग में फोटो खींच के ले जाना और 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना और सारे दर्शन कर लेना। आपकी रोज जहाजपुर की यात्रा हो जाएगी। फिर भाव बने, फिर कभी सहूलियत मिले, सब आ रहे हो, लेके आ रहे हो, दोबारा फिर आ जाओ। नहीं मिल रहा आने के लिए, मन में संक्लेश परिणाम मत करो, क्योंकि तीर्थ यात्रा का मतलब पवित्र पावन भाव बनाना। और तीर्थ के माध्यम से हमारे भाव खराब हो गए तो कहां तीर्थ हुआ? अपने घर को तीर्थ बना लो, अपने घर को आश्रम बना लो। आश्रम, श्रम करो। किसके लिए श्रम करो? आत्मा के लिए। किसके लिए श्रम करो? अच्छे भावों को करने के लिए। किसके लिए श्रम करना है? अपने परिणामों की शुद्धि के लिए श्रम करना। उसको कहते हैं आश्रम। घर आश्रम बन गया। मन के अंदर भगवान हो तो मंदिर है। मंदिर में आके क्यों बनाए जाते? यहां आओ, 24 घंटे में एक बार आओ, अपनी बैटरी चार्ज करो, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो और उसके माध्यम से भगवान को अपने अंदर में उतारो, अपने मन में उतारो। घर जाओ, घर में रह के भगवान को याद कर लो। मन के अंदर मंदिर बना लिया। आप मंदिर थोड़ी देर के लिए आते हैं, बाकी समय आप घर में रहते हैं। अपने मन को मंदिर बना लो तो वो भी मंदिर बन गया। वहां बैठकर चालीसा पढ़ो, स्वाध्याय करो। वहां बैठ करके आप जिनवाणी पढ़ो, आपका घर ही स्वाध्याय भवन बन गया। तो 7 तत्वों में जीव तत्व प्रमुख है। जीव तत्व प्रमुख है। और हम कौन हैं? भाई साहब, आप कौन हैं? जीव हैं कि अजीब हैं? सोच लो, एक बार सोच लो, जीव हैं कि अजीब हैं? आप बताइए, आप जीव हैं कि अजीब हैं? जीव भी हैं और अजीब भी हैं। एक बार में 2 चीज कैसे हो सकती है? तो हम जीव जीव रहेगा, अजीब अजीब रहेगा। जीव अजीब 2 एक साथ कैसे हो सकता है? हम पूछ रहे आप कौन हैं, शरीर की नहीं पूछ रहे, शरीर की चर्चा नहीं कर रही मैं। आप कौन है? आप कौन है? आप देख रहे हैं ना मुझे, ये देखने वाला कौन है? जीव है। आप मुझे सुन रहे हैं ना, ये सुनने वाला कौन है? जीव है। तो जब ये कभी प्रश्न किया जाए आप कौन है, तो कहना मैं जीव हूं। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा जीव। जहां अध्यात्म में चर्चा आती है वहां आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और जहां कर्णानियोग का विषय आता, प्रथमानियोग का विषय आता है, वो वहां जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। ये प्रयोग में अंतर आया है, बाकी आत्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है। पर्यायवाची नाम है ये। हाँ, ये पर्यायवाची नाम है। तो मान लो आपके घुटने में दर्द हो रहा है, तो दर्द किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है कि अजीव को? नहीं, हो तो रहा है घुटने को, महसूस कर रहा है आत्मा। हो रहा है घुटने को और महसूस कर रहा है आत्मा। तो हम हो गए जीव और शरीर हो गया हमारा पड़ोसी। शरीर क्या हो गया? हमारा पड़ोसी हो गया। अब पड़ोसी हो गया शरीर। घुटने को दर्द हो रहा है तो हमें क्या बोलना चाहिए? मेरे घुटने में दर्द हो रहा है या पड़ोसी के घुटने में दर्द हो रहा है? अरे बोलो ना बोलना क्या चाहिए हमें? सही क्या है? अभी तो बोलते आप मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, अब बोलना क्या चाहिए आपको? पड़ोसी के घुटने में दर्द हो रहा है। किसके घुटने में दर्द हो रहा है? पड़ोसी के घुटने में दर्द हो रहा है। आपका सिर दुखे तो आपको क्या कहना चाहिए? पड़ोसी का सिर दुख रहा है। आपको भूख लगे तो क्या कहना चाहिए? पड़ोसी को भूख लग रही है। किसको भूख लग रही है? पड़ोसी को भूख लग रही है ना? और शरीर को बुखार आए तो क्या कहना चाहिए? पड़ोसी को बुखार आ गया है।
हाँ बिल्कुल सही बता रही। आप ये शब्द कहना शुरू करो, भेद विज्ञान शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके हम शरीर को अलग कैसे माने? ऐसे वचनों के द्वारा, ऐसे भावों के द्वारा। जब हम धीरे धीरे शरीर को अलग मानेंगे तो शरीर की टेंशन कम होगी, और शरीर की टेंशन कम होगी तो हमें जीव तत्व का ज्ञान होगा। हम इस जीव शरीर में रहकर जीव तत्व का ज्ञान करना है। आज हम जीव होकर के दिन भर अजीब की चिंता करते हैं, सारे दिन अजीब में उलझे रहते हैं, सारे दिन खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, दवाई में, इसमें इसी में ही उलझे रहते हैं। तो हम जीव को जीव नहीं जान रहे हैं, हम सारे दिन जीव को अजीब को ही जीव जान रहे हैं। अब जीव और अजीब को हमें अलग करना है, इस बात को समझना है। तो धीरे धीरे इसी तरह से शुरुआत करेंगे। पड़ोसी के घुटने में दर्द हो रहा, पड़ोसी के सिर में दर्द हो रहा, पड़ोसी को भूख लगी है, भाई पड़ोसी को भूख लग रही, खाना दे दो जल्दी। आप कह के देखो, आपके अंदर में धर्म उतरना शुरू हो जाएगा। हमें करना क्या मनुष्य पर्याय में आके? अजीव को अलग करना है और जीव को अलग करना है। हमारा उद्देश्य क्या है इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने का? जीव और अजीब का भेद विज्ञान कर सके। अभी तक बिल्कुल पूर्ण रूप से, बिल्कुल समर्पित होके हम अजीब के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं? अजीब के लिए। उसी में ही खुश होते हैं, उसी में ही रोते हैं, उसी को ही खिलाते हैं, उसी को ही सुलाते हैं, उसी को ही घुमाते हैं। बताओ जीव के लिए आप काम कौन सा कर रहे हैं? बताइए मुझे, कौन सा काम ऐसा है जो आप जीव के लिए कर रहे हो? आदमी पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, अभिषेक करता है, हमारा घर सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। आपने जीव के लिए नहीं किया कि जीव का कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, इस भावना से ये काम नहीं किया है। बस हमारे बच्चे सुखी रहें, अच्छे पढ़ जाएं, उनकी नौकरी लग जाए, वो अच्छे से उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाएं, वो अच्छे से पढ़ जाएं। इससे ज्यादा क्या है सोच आपकी? बताइए मुझे। जीव होकर के केवल अजीब के लिए जी रहे हैं। अब कम से कम जीव है, जीव को जान तो लो, ये जीव है कौन, इसका क्या उद्देश्य है, कहां से आया है, इसे जाना कहां है, इसका मुख्य मूलभूत, इसके मूल गुण क्या हैं, ये क्या करें ऐसा कि जीव सुखी हो। अजीब को सुखी करने लगे हैं सारे दिन। किसको सुखी करना चाहते हैं? अजीब को। जीव को सुखी करना है। अजीब के माध्यम से, भले आप जीव को सुखी करना चाहते हैं, लेकिन आप जीव के माध्यम से जीव को सुखी करें ना।